तो लाक्षागृह की आग से पांडव बच तो निकले, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। सोचिए, एक तरफ मौत का मुंह और दूसरी तरफ एक घना अनजाना जंगल। अब वो महल की सुरक्षा से कोसों दूर थे और यहाँ उनका इंतजार कर रहा था एक ऐसा खतरा जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। उनकी असली परीक्षा असल में अब शुरू होने वाली थी। हस्तिनापुर की शानो शौकत छोड़कर पांडव अब सच में जंगल में भटक रहे थे। जरा सोचिए, कल तक जो राजकुमार थे आज वो भगोड़े बन चुके थे। उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। जहां कल तक राजसी पकवान थे आज वहां भूख थी, थकान थी और एक अनिश्चित भविष्य था। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, बल्कि ये उनके सब्र और जिंदा रहने की जंग का पहला अध्याय था। और देखिए, ये कोई ऐसा वैसा जंगल नहीं था। ये था हिडिम्ब का इलाका, एक ऐसा जंगल जहां कहते हैं कि हर परछाई में मौत छुपी होती थी। दिन तो जैसे तैसे उन्होंने काट लिया, लेकिन उनकी पहली और शायद सबसे खौफनाक परीक्षा वो तो रात के अंधेरे में ही सामने आने वाली थी। कुंती और बाकी चारों भाई दिन भर की थकान से चूर गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें कोई खबर नहीं थी, लेकिन एक शख्स था जो जाग रहा था, भीम। अपनी विशाल शक्ति के साथ वो अकेले ही उस अंधेरे में पहरा दे रहे थे। वही थे अपने परिवार और जंगल के खौफ के बीच की अकेली दीवार। पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि पेड़ों के ऊपर से कोई उन्हें लगातार देख रहा था। तो ये देखने वाले थे दो लोग, एक भाई और एक बहन, दोनों राक्षस। और नजारा एक ही था, पर इरादे जमीन आसमान का फर्क था। भाई हिडिम्ब के लिए तो पांडव बस एक दावत थे जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन उसकी बहन हिडिम्बा, उसकी नजर जैसे ही भीम पर पड़ी उसके लिए तो सब कुछ बदल गया। वो पहरा देता हुआ योद्धा उसके लिए एक सपना बन गया। हिडिम्ब का हुक्म एकदम साफ और बेरहम था, जाओ और उन इंसानों को मार डालो। नीचे सो रहे पांडवों को तो इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि उनकी जिंदगी एक नाजुक से धागे से लटकी हुई है और वो धागा बस टूटने ही वाला था। और बस इसी एक सोच ने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। हिडिम्बा ने अपने भाई का हुक्म मानने से साफ इनकार कर दिया। वो भीम के पराक्रम पर इतनी मोहित हो गई कि वो शिकारी से रक्षक बन गई, और उसका ये फैसला पांडवों की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो अब वक्त आ गया था आमने सामने की टक्कर का, जंगल के राक्षस और पांडव योद्धा का महामुकाबला। अब तक जो खतरा परछाइयों में छिपा था वो अब खुलकर सामने आने वाला था। तो हिडिम्बा एक खूबसूरत स्त्री का रूप लेकर भीम को आगाह करने पहुंची, लेकिन भीम वो डरे नहीं, बल्कि उनका जवाब सुनिए, वो उनके आत्मविश्वास को दिखाता है। उन्होंने कहा, आने दो अपने भाई को, आज वक्त ही तय करेगा कि कौन शिकार है और कौन शिकारी। साफ था वो किसी भी चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार थे। और फिर जो लड़ाई हुई वो कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, वो एक महायुद्ध था। दोनों के बीच ऐसा घमासान हुआ कि बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ गए और जमीन कांप उठी। और आखिर में भीम ने अपनी पूरी ताकत से हिडिम्ब को उठाकर जमीन पर ऐसा पटका कि उसकी रीढ़ ही टूट गई। उस जंगल का आतंक उसी पल हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो एक दुश्मन तो खत्म हुआ, लेकिन अब एक नई उलझन सामने खड़ी थी। हिडिम्बा ने कुंती के पैरों में गिरकर भीम से विवाह की गुहार लगाई। अब क्या किया जाए? तब युधिष्ठिर ने धर्म का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि जो हमारी शरण में आया है उसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। और इसी विवाह से जन्म हुआ घटोत्कच का, आधा इंसान आधा राक्षस, जिसमें पिता भीम की बेहिसाब ताकत थी तो मां हिडिम्बा की जादुई शक्तियां भी। और राक्षसी माया के कारण वो जन्म लेते ही बड़ा हो गया, और उसने अपने पिता को वचन दिया कि जब भी पांडवों को उसकी जरूरत पड़ेगी वो बस एक पल में हाजिर हो जाएगा। तो जंगल के उस खतरे से तो पांडव बच निकले और एक गांव में जाकर छिप गए, लेकिन किस्मत को तो उनकी परीक्षा लेना भी बाकी था। यहां भी एक और बुराई, एक और राक्षस उनका इंतजार कर रहा था, बस एक अलग रूप में। अब वो राजकुमार नहीं थे, उन्होंने अपनी असली पहचान छिपा ली थी और एक चक्र नाम के गांव में साधारण ब्राह्मण बनकर रहने लगे। रोज भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते। अपनी असलियत को दुनिया से छिपाना जरूरी था, क्योंकि उनके दुश्मन हर जगह थे। लेकिन ये गांव उतना भी शांत नहीं था जितना दिखता था। यहां बकासुर नाम के एक राक्षस का आतंक था और उसका नियम बड़ा खौफनाक था।
हर रोज गांव से एक बैलगाड़ी भरकर खाना उसके लिए जाता था और उस खाने के साथ गाड़ी ले जाने वाले इंसान को भी वो खा जाता था। और आज किस्मत से बारी उसी ब्राह्मण परिवार की थी जिसके घर पांडव ठहरे हुए थे। जब कुंती ने उस परिवार को रोते बिलखते देखा तो उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, आज तुम्हारी जगह मेरा बेटा भीम जाएगा। ये जानते हुए भी कि उनकी पहचान जाहिर हो सकती है, कुंती ने धर्म और न्याय के लिए ये मौका हाथ से जाने नहीं दिया। अब जरा इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। भीम बकासुर की गुफा में पहुंचते हैं और राक्षस के आने का इंतजार करने की बजाय वो आराम से बैठकर उसका सारा खाना खुद ही खाने लगते हैं। ये तो राक्षस को सीधी सीधी चुनौती थी। उसे उकसाने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता था? और हुआ भी वही। बकासुर गुस्से में आग बबूला होकर आया, लेकिन भीम के सामने उसकी एक न चली। भीम ने बड़ी आसानी से उसे भी ढेर कर दिया और उस गांव को उसके सालों पुराने दुष्स्वप्न से आजाद करा दिया। और सबसे बड़ी बात, ये सब उन्होंने अपनी पहचान बताए बिना किया, क्योंकि वो अभी भी भगोड़े थे और उनका राज राज ही रहना जरूरी था। तो पांडव अपनी ये छिपी हुई जिंदगी जी ही रहे थे कि उन तक एक ऐसी खबर पहुंची, एक ऐसा बुलावा आया जो उनकी इस गुमनामी की जिंदगी और उनके आने वाला कल दोनों को बदलने वाला था। और ये खबर थी पांचाल नरेश द्रुपद की बेटी द्रौपदी के स्वयंवर की। द्रौपदी, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो यज्ञ की पवित्र अग्नि से जन्मी हैं, और उनकी सुंदरता और गुणों की चर्चा तो दूर दूर तक थी। उनके विवाह के लिए एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता रखी गई थी, एक ऐसी चुनौती जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन था। और इनाम, राजकुमारी द्रौपदी का हाथ। इस खबर ने भाइयों के मन में एक नई उम्मीद जगा दी। तो ये स्वयंवर पांडवों के लिए सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं थी, नहीं, ये एक मौका था उनके अज्ञातवास से बाहर निकलकर अपनी किस्मत की तरफ वापस पहला कदम बढ़ाने का। और इसलिए उन्होंने पांचाल जाने का फैसला कर लिया। बेशक वो अभी भी ब्राह्मणों के भेष में ही थे, लेकिन अंदर से उन्हें ये महसूस हो रहा था कि ये सिर्फ एक आयोजन नहीं है, बल्कि ये उनके भाग्य का एक अहम मोड़ है जो उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। और उनके इस एहसास पर मोहर तब लग गई जब रास्ते में उनकी मुलाकात खुद महर्षि व्यास से हुई और उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए कहा, द्रौपदी का भाग्य तुम पांचों की नियति से जुड़ा है, बिना किसी डर के जाओ। ये एक तरह का दैवीय संकेत था जिसने उनके इरादे को और भी मजबूत कर दिया। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। उनके सामने जो चुनौती थी वो बहुत बड़ी थी। मुकाबला किसी आम योद्धा से नहीं था। एक तरफ थे उनके सबसे बड़े दुश्मन 100 कौरव भाई, दूसरी तरफ थे उस युग के सबसे महान योद्धा जिनमें कर्ण जैसा महारथी भी शामिल था, और इनके बीच थे ब्राह्मणों के भेष में 5 पांडव। तो सवाल यह है कि 100 कौरवों और कर्ण जैसे महारथी के होते हुए क्या भेष बदले हुए पांडवों में से कोई अंतिम पुरस्कार जीत पाएगा? जंगल के राक्षसों को हराना एक बात थी, लेकिन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के बीच एक शाही प्रतियोगिता जीतना, ये तो बिल्कुल अलग बात है। क्या वो ये नामुमकिन काम कर पाएंगे? और अगर जीत भी गए तो क्या उनकी असली पहचान सबके सामने आ जाएगी?